यस, आप कह सकते हैं कि आप लोकतंत्र को बहाल करके, संस्थाओं को पुनर्गठित करके तथा उनकी वैधता बहाल करके अपने प्रति एक कृतज्ञ मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं विराम। इसे उपलब्धियों की एक शानदार सूची माना जा सकता है, लेकिन तब यह सवाल उठता है कि इन्हें हासिल करने के लिए आप कितना समय लेना चाहते हैं। क्या आपने इसके लिए कोई डेडलाइन तय की है? आपने कई तरह के आयोग गठित करने की बात की है। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में इस तरह के आयोग अपना अस्तित्व अनिश्चित काल तक बनाए रखने के फेर में ही रहते हैं विराम। मैंने अल जजीरा में आपका हाल ही में आया इंटरव्यू पढ़ा, जिसमें आपने कोई तारीख नहीं दी है। वैसे आपने यह भी कहा है कि इसमें 4 साल तक लग सकते हैं विराम। क्या आपके पास सचमुच इतना समय है? आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह की अस्थायी व्यवस्था में सत्ता में कम ही समय तक बने रहा जा सकता है। आपके बड़े प्रतिद्वंद्वी प्रमुख राजनीतिक दलों का सब्र टूटने भी लगा है। मैं मानता हूँ आप इस उपमहादेश के मुगावे या महायिर नहीं बनना चाहते। आप इतने सुनिश्चित हैं कि इस तरह का भ्रम नहीं पाल सकते। आप इस्लामवादियों का तुष्टीकरण करके उन्हें शांत कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ उनकी अधीरता बढ़ेगी ही। आपने बांग्लादेश को एक नया गणतंत्र बनाने का वादा करके अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। 1972 के बाद से बांग्लादेश के संविधान की भी पाकिस्तान की तरह कई पुनरावृत्ति हो चुकी है विराम। अब आप बिल्कुल नया संविधान लिखना चाहते हैं, लोकतंत्र समर्थकों और इस्लामवादियों से निपटना चाहते हैं और खुद अपने विचारों को भी लागू करना चाहते हैं विराम। ऐसे चमत्कार आसानी से नहीं किए जा सकते। अगर आप भारत से सिर्फ इसलिए नाराज़ हैं कि हसीना यहाँ रह रही है, तो आपको यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि भारत उन्हें आपको सौंप देगा विराम। पैराग्राफ चेंज। अगले कुछ हफ्तों में प्रयागराज में महाकुंभ के लिए लगभग 40 करोड़ लोग जुटेंगे। मनुष्यों का यह चलता फिरता समूह अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है विराम। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक समागम में भारत की सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा का AI की मदद से बने एक अस्थायी शहर के साथ मेल हो रहा है, जो दुनिया के सबसे जटिल आयोजनों में से एक का प्रबंधन करेगा विराम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक सफल महाकुंभ का आयोजन एक बहुत बड़ी चुनौती है और नरेंद्र मोदी के बाद के युग में राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने का एक अवसर भी विराम। कुंभ में योगी के मैनेजमेंट कौशल की कड़ी परीक्षा होगी। इतिहास के
इस सबसे बड़े महाकुंभ का प्रबंधन अनिश्चितताओं से भरा है। विराम। पिछले महाकुंभों में अक्सर ही भगदड़ और कुप्रबंधन के दृश्य देखने को मिलते रहे हैं। विराम। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह यूपी में भाजपा सरकार के तहत पहला महाकुंभ है। विराम। जनवरी फरवरी 2013 में पिछला महाकुंभ अखिलेश यादव की सपा सरकार ने आयोजित किया था। तब 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 42 लोगों की मौत हो गई थी। विराम। योगी प्रशासन ने 2025 के महाकुंभ में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। विराम। 6 सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन में कुल 5,400 करोड़ का निवेश किया गया है ताकि इसमें शामिल होने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए इसे यथासंभव सुरक्षित बनाया जा सके। परंपरा और आधुनिकता का यह मिश्रण दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करेगा, जहां श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के लिए जुटेंगे। वहीं आलीशान टेंटों में भारतीयों और विदेशियों के लिए ठहरने की व्यवस्था होगी। विराम। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने 2000 से अधिक कॉटेज शैली के तंबुओं के साथ एक टेंट सिटी की स्थापना की है, जिनमें रहने का खर्च अलग अलग है। सामुदायिक भोजन और स्नान की सुविधा वाले इन तंबुओं की कीमतें 1500 रुपये प्रति रात से शुरू होती है और वाईफाई, एयर कंडीशनिंग और उत्तम भोजन के साथ प्रीमियम विकल्पों के साथ 35,000 रुपये प्रति रात तक जाती है। महाकुंभ में सुरक्षा नवीनतम तकनीक की विशेषता है। 2751 CCTV कैमरों वाली 7 स्तरीय प्रणाली, जिसमें 328 AI निगरानी तकनीक से लैस है, रियल टाइम में विशाल महाकुंभ क्षेत्र की निगरानी करेगी। हवाई निगरानी प्रदान करने के लिए ड्रोन तैनात हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए AI और डेटा का उपयोग करते हुए एक एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर पूरी निगरानी करता है। महाकुंभ की सुरक्षा प्रणालियों को बाधित करने और ऑनलाइन खतरों से बचने के लिए एक साइबर सुरक्षा टीम 24 घंटे ड्यूटी पर है। लगभग 2000 महिला पुलिसकर्मियों सहित 3700 से अधिक यानी 37,000 से अधिक पुलिस वाले तैनात हैं। एक सफल महाकुंभ का आयोजन योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक उत्थान को तय करेगा। यदि योगी फरवरी-मार्च 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार जीतते हैं तो क्या वे CM बने रहेंगे या 2029 से पहले केंद्र में जाना चाहेंगे? वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह मोदी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। वे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के समय से ही उनके सबसे करीबी विश्वासपात्र रहे हैं, लेकिन इसके लिए बेशक भाजपा के नेतृत्व वाले NDA की सबसे पहले 2029 का लोकसभा चुनाव जीतना होगा और फिर मोदी को अपना तीसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद
प्रधानमंत्री पद से हटने का फैसला करना होगा। दोनों ही घटनाओं की गारंटी नहीं है। राजनीति में 2029 एक दूर की संभावना है। उस समय मोदी 78 वर्ष के होंगे। संयोग से डोनाल्ड ट्रंप की उम्र भी इतनी ही है। योगी की उम्र उनके पक्ष में है। महज 52 वर्ष की उम्र में वे उन युवा मुख्यमंत्रियों का हिस्सा बन सकते हैं जिन्हें मोदी केंद्र में मार्गदर्शन देना चाहेंगे। योगी के अलावा देवेंद्र फडणवीस और हिम्मत बिस्वा शर्मा को भी 2029 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन क्या योगी को भारत और विदेशों में मौजूद राजनीतिक विरोधियों द्वारा निशाना नहीं बनाया जाएगा, जैसा कि मोदी लगातार निशाने पर रहते थे। योगी जानते हैं कि विपक्ष और यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी के विघ्न संतोषी विदेशी शत्रुओं से ज़्यादा खतरनाक है। स्टॉप।